बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 11 था। तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं उसके क्लिनिकल कोरिलेट्स। तो आज जो टॉपिक है वो है पोलैंड सीक्वेंस। जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? पोलैंड सीक्वेंस। तो पोलैंड सीक्वेंस में क्या है? हम कहते हैं कि ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो पेक्टोरलिस मेजर, माइनर या फिर दोनों या फिर सेरेटस एंटीरियर मसल, इनमें से कोई मसल एब्सेंट होता है, दैट इज़ नोन एज पोलैंड सीक्वेंस। पोलैंड सीक्वेंस में क्या आपको नज़र आएगा? पेक्टोरलिस माइनर एंड द पार्ट ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स आर मिसिंग ऑन द पेशेंट्स लेफ्ट साइड। सो नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द निप्पल एंड एरुला। तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द किस चीज़ का कर सकते हो? निप्पल का। तो ये इसका आप डिटरमाइन करोगे। अगर ये पिक्चर आपकी ओएसपी स्टेशन वगैरह में आ जाए तो आप इस तरह इसको डायग्नोज कर सकते हो, मतलब पहचान सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा क्या आ जाता है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है प्रून बेली सिंड्रोम। क्या है प्रून बेली सिंड्रोम? यहाँ पे मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको। प्रून बेली सिंड्रोम। प्रून बेली सिंड्रोम क्या होता है? यहाँ पे ये होता है कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल मस्कुलेचर इज कॉल्ड प्रून बेली सिंड्रोम। ये किसी भी वजह से हो सकती है, जिसकी वजह से जो है जो ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन होते हैं वो इजीली विजिबल होते हैं और पाल्पेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि मसल्स ही जो रेक्टस फीमर एब्डोमिनस मसल है या फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है वगैरह, ये मसल्स नहीं होंगे तो फिर जो ऑर्गन्स है विजिबल होंगे और पाल्पेबल होंगे। उसके अलावा यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो सकती है, जिसकी वजह से डिस्टेंस एब्डोमेन हो सकता है और एट्रोफी ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स होके प्रून बेली सिंड्रोम काज कर सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि आप लोगों ने फिजियोलॉजी में भी डिस्कस किया होगा। मुख्तलिफ जगहों पे ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? ये एक जनरल टर्म है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये मतलब मसल्स की डिस्ट्रॉफी जब होती है ना, इसको कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, हम दो डिस्कस करेंगे। एक होता है डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दूसरा होता है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जो डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जिसमें डिस्ट्रॉफिन जो प्रोटीन है वो बिल्कुल नहीं बनता, यानी जो उसकी जीन है वो बिल्कुल म्यूटेड होता है, बिल्कुल नहीं बनता। एज ए रिज़ल्ट जो बच्चा है ना, उसकी जो मसल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं विद एज, यानी 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, चेयर पे आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता विद एज। उसकी फिर रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है और उसका डेथ हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा डीप में फिजियोलॉजी में, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बेकर्स मिलर डिस्ट्रॉफी ये थोड़ा माइल्ड कंडीशन है एज़ कम्पेयर टू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यहाँ पे कुछ डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन्स बनते हैं और कुछ नहीं बनते, तो ये थोड़ा माइल्ड होता है और इसकी अपीयरेंस 8 to 25 ईयर्स तक, यानी बंदा जो है वो थोड़ा नॉर्मल होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो वर्सन हो जाता है। तो यहाँ पे पिक्चर आपको ये, अगर पिक्चर आप देखें तो ये किस चीज़ का पिक्चर है? प्रून बेली सिंड्रोम का है। ये अगर ओएसपी में आ जाए तो आप इसको पहचान सकते हो। सही है।